जिंदा व्यक्ति को 20 वर्ष पहले मृतक दिखाकर जारी कर दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। कहार जाति के व्यक्ति के परिवार रजिस्टर में एंट्री हो गया यादव जाति का व्यक्ति। 20 वर्ष बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जमीन हस्तांतरण के लिए किया गया आवेदन। जिंदा साबित करने के लिए एसडीएम ने सौंपी 2 अलग अलग जांच। अयोध्या में सरकारी महकमे में खेल अजब गजब है। आदमी भले ही वजूद में हो, मगर तहसील के जिम्मेदार कर्मचारी उसे कब कागजी मृत्यु दे दें, कोई ठिकाना नहीं। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र के चलते आज भी कई लोग ऐसे हैं जो खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अयोध्या के बीकापुर तहसील का भी है, जहां महावीर पिछले 20 वर्षों से कागजों में मृत है। अजब बात ये है कि वो जिंदा है। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। वो तो महावीर को पता भी नहीं चलता कि उसे जिंदा रहते ही कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। अगर उसकी जमीन हड़पने के लिए षड्यंत्रकारियों ने उसका मृत्यु सर्टिफिकेट लगा जमीन हथियाने के लिए आवेदन न कर दिया होता तो। सरकारी महकमे के इस खेल का मामला बीकापुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड तारुण के अंतर्गत आने वाले बाजार खुर्द गांव का है। यहां के निवासी महावीर को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लगभग 20 साल पहले कागज में मृत दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अजब गजब बात यह है कि महावीर जाति का कहार है, जबकि जिन लोगों पर आरोप है फर्जी आधार पर परिवार रजिस्टर में एंट्री करने का, वो जाति से यादव है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। षड्यंत्रकारियों ने अलग जाति का होते हुए भी महावीर के परिवार रजिस्टर में एंट्री कर ली। सरकारी महकमे की लापरवाही और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इस खुलासे के बाद अब उप जिलाधिकारी बीकापुर में मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकापुर तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी तारुण को इस मामले की जांच सौंपी है। इसके बावजूद क्या राजस्व कर्मियों और षड्यंत्रकारियों की गठजोड़ का खुलासा हो पाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देवी प्रसाद पिताजी महावीर हैं, इनके पिताजी रामफल हैं, ये जिंदा हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पिता को मृत दिखाकर जमीन को हड़पना चाहते हैं और सन 2000 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। वो जाति के यादव हैं और मैं कहार हूँ। उनका ननिहाल धामपुर में है और मेरा घर भदार खुर्द में है और पिताजी मेरे जिंदा हैं और हम 3 भाई हैं। रघुपति सिंह, इसमें महावीर पुत्र रामफल जो भदार खुर्द के निवासी हैं। गाटा संख्या 1093 रकबा 1.195 हेक्टेयर है। इस जमीन को हड़पने के लिए दिलासीगंज के एक हैं। उन्होंने सन 2000 में महावीर को मृत दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और परिवार रजिस्टर में भी दर्ज करा लिया अपना नाम भदार खुर्द से, जबकि निवासी वो दिलासीगंज के हैं। और इसके बाद यहाँ आवेदन किया वरासत के लिए। इसको लेखपाल द्वारा जाँच करने के बाद असहमत दिखा दिया गया, खारिज कर दिया गया है। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी बीकापुर को दिया है। जांच के लिए वीडियो साहब और तहसीलदार साहब को भी दिया है। यही नहीं, अगर कोई फर्जी रजिस्ट्री करने जाता है तो बीकापुर के सब रजिस्ट्रार को तो पहले मुझे सूचित किया जाए। इस बारे में भी प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है। इसमें महावीर पुत्र रामफल भदारपुर बुजुर्ग के निवासी हैं। गाटा संख्या 1093 रकबा 1.195 हेक्टेयर है। इस जमीन को हड़पने की हेतु दिलासीगंज के हैं झिनका देवी पत्नी राम मधार, इन्होंने मृत प्रमाण पत्र इन महावीर को सन 2000 में दिखा दिया, जिसका प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है और परिवार रजिस्टर में भी दर्ज करा लिया अपने साथ बदार खुर्द में, जबकि निवासी वो दिलासीगंज की है। और इसके बाद यहाँ जो है आवेदन किया है वरासत खेत। वरासत को लेखपाल द्वारा जांच करने के बाद असहमत दिखा दिया गया, खारिज कर दिया गया है। और जिसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय बीकापुर को दिया है, जिसमें जांच के लिए बीडीओ साहब को और तहसीलदार साहब को लिखे। एक मैंने रजिस्ट्री न करने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराने हेतु कोई अगर जाता है तो उसके खिलाफ जो है यहाँ दे दिए हैं सब रजिस्ट्रार महोदय बीकापुर के, कि इस कोई व्यक्ति को दिखा करके या थर्ड मैन को दिखा करके कोई बैनामा अगर कराता है तो पहले मुझे सूचित किया जाए और मुझे बुलाया जाए। पिताजी महावीर हैं तो इनके पिताजी रामफल हैं जो कि जिंदा है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे पिताजी को मृत दिखा करके और ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और सन 2000 में मृत प्रमाण पत्र बनवा लिए और जांच के वो यादव हैं और मैं कहार हूँ और उनका ननिहाल दोस्त ग्रामपुर खमपुर में है और मेरा घर भदार खुर्द में है और पिताजी मेरे जिंदा हैं।
और हम 3 भाई हैं।